ये बातें क्यों बीच में आ रही है? अगर वोट अगर हमको डेवलपमेंट पे देना है तो डेवलपमेंट तो नहीं है ना सर यहाँ पे। मतलब डेवलपमेंट की बात ही नहीं होगी। नहीं, डेवलपमेंट की बात कब होगी जब डेवलपमेंट से लोग जुड़े। मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं जहाँ से राजकारण की शुरुआत करता हूँ वहाँ का डेवलपमेंट यहाँ। अब ये डेवलपमेंट विशेष अल्पसंख्यक विभाग से होना चाहिए। इसके लिए तो हमने ये प्लानिंग बनाई। ये जो मैं जो पॉलिसी बता रहा हूँ आपको, देखो इससे पहले भी 250 करोड़ ये शहरी विभाग के डेवलपमेंट के लिए, 250 करोड़ ग्रामीण विभाग के लिए, ये पहले कभी नहीं दिए गए। अभी इस बार दिए, अभी उसके पूरे काम भी नहीं हुए। यहाँ भी हमारे जो दोस्त हैं, अभी उन्होंने बताया नजीब मुल्ला साहब ने कि हमारे पास ये जो माइनॉरिटी की बस्तियाँ हैं यहाँ कहीं नहीं, लाइट की समस्या है, कहीं कब्रस्तान करवाल कंपाउंड नहीं है, कहीं शादी खाने नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी हमने आप जो ये डेवलपमेंट का, अभी आपने सोचा था कि इससे पहले आदिवासी और मागास वर्गीय के जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे ये विदेश के 200 कॉलेजों में जाके पीजी करते थे और उसकी गवर्नमेंट खर्चा देते थे। ये पहली बार हमने किया। अब हमारे मुस्लिम बच्चे भी बाहर जाएंगे और वो भी, उनका भी सरकार खर्चा करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। अगर नहीं लेते वो भी जाते नहीं थे। अभी 200 कॉलेजेस को जो माइनॉरिटी के बच्चों को जो न्याय और इंसाफ दिया गया, मुझे लगता है पहली बार हुआ। इससे पहले मागास वर्गीय और आदिवासी भाइयों के बच्चे जाना चाहिए। काफी सवाल है हाल में राज ठाकरे ने अभी बात हुई सर आपने माइनॉरिटी की बात की। सर आज़ादी के बाद से कई राज्यों में, इनके सारे राज्यों में कई सारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हुए। रिपोर्ट है वो आपके सामने, क्या बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा वो हिस्सेदारी मिलेगी वो कब मिलेगी? मुझे लगता है कि यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ क्या जो 34 करोड़ 30 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जब डिमांड होती है और वो विधानसभा के अंदर मंजूर होती है, तो यही तो आपने देखना चाहिए। आप तो पूरे पत्रकार है, आप सारे अपने अपने हिसाब से कोई नेशनल चैनल से होगा, कोई स्टेट चैनल से होगा, राज्य से होगा। हमारे पास भी अलग अलग किस्म है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और सबसे बड़ा तो ये आपका जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से आप उसकी मालूमात दो कि जितना ये 6 महीने में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में तेजी से काम कर रहा है, मुझे लगता है अभी हम मदरसों को 2 लाख देते थे, हमने 10 लाख रुपए देने का फैसला लिया। तो ये कुछ कर रहे बोल के हुआ। हमारे बच्चे जो इंजीनियर बनते थे, मेडिकल को जाते थे, उनको मौलाना आज़ाद फाइनेंस से फाइनेंस नहीं होता था। आज मैं उनको 20 लाख रुपए फाइनेंस करता हूँ। चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बनने के बाद में ये पैसा दूसरे भी उसके आंकड़े कुछ बता सकते हैं? मौलाना आज़ाद कमीशन से ये सवाल बहुत बड़ा है। मौलाना आज़ाद का नाम जरूर आता है लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं। मैं यही बता रहा ना कि उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए, 30 करोड़ यही तो करे। अभी 6 महीने के अंदर जो हुआ, आप मेरे मंत्रालय में आओ, आज भी आप माहिती के अधिकार में मालूमात डालो, 24 घंटे में आपको उसके अर्जेंट मालूमात मिलेगी। महाराष्ट्र का हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा मंजूर किए, अभी तक खर्चा कितना हुआ, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महीने में 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के कामों के लिए मुसलमानों की बस्तियों में, एरिया में महाराष्ट्र के किए गए, जो देश आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। तो जो हो रहा है वो भी करना चाहिए, और जो कर रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब इंटरनेशनल एक अलग लोग रहते हैं, कोई देश लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, स्टेट लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने चुनाव क्षेत्र में बोलने वाले अलग। एक आखिरी सवाल, इस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं आप, तो क्या माइनॉरिटीज को अभी हक नहीं है कि वो अपने भाइयों के लिए आवाज उठाए? इसका कुछ आप वो दीजिए। दुनिया में आप मेरी बात सुनो, तो दुनिया में इस्लाम के तौर तरीके को मानने वाले लोगों को उतना हक है। सवाल ये आता है वो देश के अगर कोई गरीबों पे जुल्म होगा तो दुनिया के अंदर, युगों के अंदर भी बात उठाई जाती है। तो ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कहीं भी जहाँ जुल्म होता है वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। वो जायज़ है नाजायज़ है उसको भी सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब के बयान पे इतनी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप भी सीरियस नहीं लेते? एक बार मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ
कि ये स्टेट में जो माइनॉरिटी को किया गया उसके ऊपर अगर आपने सोचे तो मुझे लगता है कि देश में जब से हर स्टेट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है उसके बाद शिंदे सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने के बाद में अजीत दादा और देवेंद्र जी बनने के बाद में पहली बार ये 6 महीने में माइनॉरिटी को बहुत न्याय दिया गया। और मुझे लगता है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या काम किया है वो भी सोचना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। ये नेगेटिव बातें बताना बहुत शोभा है, लेकिन अगर पॉजिटिव काम कोई सरकार करता है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सर यही चर्चा है शहर में कि शहर की जो हमेशा बात होती है, शहर की जो है मुंब्रा शहर की हमेशा नेगेटिविटी बात जो है आगे चलती है, लेकिन पॉजिटिविटी बात जो है मुंब्रा की कोई बताता नहीं, यही शहर में चर्चा है। मैं तो यही मैंने आपको ये बताया, आपने सुना नहीं होगा कि इतनी वादियों में इतनी पहाड़ियों में बसा हुआ ये बस्ती, ये सबसे खूबसूरत एरिया, अच्छा एरिया, खाड़ी में के लोग भी यहाँ से आजू बाजू से देखे तो ये बस्ती अच्छी है, लोग अच्छे हैं। एक आधा आदमी गलत हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक आदमी गलत होने से पूरा एरिया को आप बदनाम नहीं कर सकते।